गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशंस। देखो, ये एक आपका डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम पूरा का पूरा फाइलम ही हम देख लेंगे। जितने फाइलम है 11-15 जितने फाइलम है, सभी फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, उनके मेन मेन कैरेक्टर पढ़ेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे कि जो भी फाइलम के साइंटिफिक नाम होते हैं उनसे कॉमन नेम पूछे जाते हैं, या उनके कॉमन नेम से साइंटिफिक नाम पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सी पेन का साइंटिफिक नेम क्या है, या गोरगोनिया का कॉमन नेम क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। सी फैन का कॉमन नेम क्या, साइंटिफिक नेम क्या है। तो वैसे वैसे क्वेश्चन हर बार एचपी के द्वारा पूछे जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में ही जो छूट गए हैं वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बट जितना कोशिश हो सकते हैं मैं सारे कवर करूंगा। बाकी एमसीक्यू इसके कल आएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा से। तो इसके थोड़े से करैक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं पोरफिरा बोलते क्यों हैं, क्योंकि ये पोर विरिंग एनिमल्स होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनके बॉडी पर। इंपॉर्टेंट करैक्टर की मैं बात करूं तो स्पॉन्जेस आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स विद सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, यानी टिश्यू लेवल और ना ही ऑर्गन लेवल। यहाँ पर ओनली अभी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। ओके, यहाँ पर कोई भी सिमेट्री नहीं होती, जैसे आपने पढ़ा हुआ है रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, बहुत सारी सिमेट्री आपने पढ़ी है। तो यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ए होल स्पॉन्जेस कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम ए फ्यू सेपरेटेड सेल्स। अपनी बॉडी के थोड़े से सेपरेटेड से ये अपना होल बॉडी बना सकते हैं। स्पॉन्जेस आर कैन ऑलमोस्ट बी रेगुलेटेड नॉट ए इंडिविजुअल बट ए कॉलोनी ऑफ सेपरेटेड सेल्स। स्पॉन्जेज आर फ्री लिविंग एक्वाटिक मोस्टली मेराइन। स्पॉन्जेज होते हैं वो मोस्टली मेराइन ही होते हैं। एंड हैविंग नाइदर नर्व कोड और नॉर मसल्स। ना ही इसमें नर्वस सिस्टम है और ना ही यहाँ पर मस्कुलर सिस्टम है, ना ही इनमें नर्व्स होती हैं, ना ही इनमें मसल्स होती हैं। बॉडी वॉल विद 2 लेयर ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल्स एंड मेजर काइमस इन बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक। अगर मैं बात करूँ लेयर्स की तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। आपने पढ़ा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें इनर और आउटर दो ही लेयर होती हैं। रिप्रोडक्शन अक्कर बाय असेक्सुअल। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। बॉडी बॉल इनक्लोज्ड ए लार्ज कैविटी स्पोंजोसील। इनकी बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं स्पोंजोसील। इन द मोस्ट केसेस आल्सो कंटेन द न्यूमरस स्मॉल कैनाल्स। आइदर स्पोंजोसील और कैनाल्स आर लाइंड बाय स्पेशल कोलर सेल्स और कोनेक्कोसाइट्स। जो स्पोंजोसील जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको आउटर साइड से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस किया, तभी इनको हम पोरिफेरा बोलते हैं। इन पोर्स को, इन पोर वीरिंग सेल्स को हम बोलते हैं कोनेक्कोसाइट्स या कोलर सेल्स हम बोलते हैं। द केसलेसनेस वीटिंग ऑफ फ्लेजिला मेंटेन द स्टडी करंट। और इसमें एक फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, मे बी 2 भी हो सकते हैं, मे बी मल्टीपल भी हो सकते हैं। और फ्लेजिला हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर करंट, जिसकी वजह से ये खाना वगैरह या ऑक्सीजन वगैरह करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्गन सिस्टम तो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, कोई ऑर्गन तो है नहीं रेस्पिरेशन के लिए। तो जो वाटर करंट आ रहा है वही रेस्पिरेशन कर रहा है, वही एक्सक्रेशन कर रहा है, वही रिप्रोडक्शन कर रहा है, और वही आपका फीडिंग कर रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द स्पॉन्जेस प्रोड्यूस द इंटरनल स्कल्टन। इट में बी कंसिस्ट ऑफ द टाइनी कैलिकेरस ऑफ सिल्कीस स्क्यूल्स। और स्कल्टन याद रखना, स्कल्टन सिस्टम होता है इसमें, इंटरनल स्कल्टन सिस्टम होता है, जिसमें कैलकेरियस स्क्यूल्स हो सकते हैं या सिल्कीस स्क्यूल हो सकते हैं। स्क्यूल होते हैं छोटे छोटे कांटे, ओके। उसके बाद बात करूँ एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है साइकोन। साइकोन को साइफा भी बोलते हैं हम, कॉमन नेम है। स्पोंजिला, स्पोंजिला का कॉमन नेम है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एंड यू स्पोंजिया का जो कॉमन नेम है वो है वात स्पॉन्ज। तो इनको याद रखना, ठीक है। दूसरा जो फाइलम स्टार्ट हो रहा है वो है निडेरिया। निडेरिया को हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। निडेरिया द सिलेंट्रेट हैव इन टिश्यू बट लैक ऑफ ऑर्गन सिस्टम। तो ऊपर क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं बात करूँ सिलेंट्रेट की, तो सिलेंट्रेट में आपकी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, ठीक है। यूजली रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री भी आ चुकी है रेडियल। रेडियल सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें किसी भी आप ऑर्गेनिजम्स को किसी भी प्लेन से काटोगे तो वो इक्वली ही डिवाइड होगा, ओके। द बॉडी से द 2 मेन फॉर्म, पोल्प एंड मेडूसा। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, एक होते हैं पोल्प और एक होते हैं मेडूसा। और ये स्टेजेस आपके अल्टरनेट ऑफ जनरेशन को शो करती है, यानी कुछ लाइफ साइकिल में ये मेडूसा के फॉर्म में होंगे और कुछ लाइफ साइकिल में पोल्प की स्टेज में होंगे। पोल्प एक ऐसी स्टेज होती है जो चिपकी होती है चट्टानों के साथ, यानी रॉक्स के साथ चिपकी होंगी और मूवमेंट नहीं करती, यानी ये मूव नहीं करती है, ये फ्रीली मूव नहीं करती है। ये मे भी सोलेंट्री अकेले भी हो सकते हैं और कॉलोनी में भी हो सकते हैं। बट दूसरी जो स्टेज है मेडूसा, वो तैरने वाली स्टेज है, जिसको हम
स्विमिंग स्टेज भी बोलते हैं, ये एक अम्ब्रेला लाइक होती है और यही हमारी सेक्सुअल स्टेज है, क्योंकि स्विम कर रहा है तभी तो सेक्सुअल एक्टिविटी कर पाएगा। और जो पोल्प है वो हमारा असेक्सुअल स्टेज को दर्शाता है, ठीक है। बॉडी बोर की बात करूँ तो इसमें दो डिस्टिंक्ट लेयर होती है, यानी ये भी डिप्लोब्लास्ट की ही हैं। आउटर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस और इनर वाले लेयर को हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिज्म। ईच लेयर हैव 7 टाइप ऑफ सेल्स, और हर एक लेयर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिन सेल्स को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया हुआ है स्टिंगिंग सेल्स, और स्टिंगिंग सेल्स को नीडोब्लास्ट सेल्स भी हम बोल सकते हैं, नीडोसिस्ट भी बोलते हैं। देखो नीडोब्लास्ट एक ऐसी पोटली होती है जिसमें जहर होता है, और नीडोब्लास्ट के ऊपर छोटा सा नीडोसिस्ट लगी होती है जो स्टिंग का काम करती है, जिसकी वजह से वो अपना डिफेंस काम कर रही है, यानी खतरा आने पर वो अपनी स्टिंग इंजेक्ट कर रही है और बंदे को मार रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, तभी इनको हम निडेरियन बोलते हैं, क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है। और अगर मैं बात करूँ सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें एक सिंगल बहुत बड़ी कैविटी होती है बीच में, जिसको हम सिलेंट्रेट बोलते हैं। सिलेंट्रॉन भी बोल सकते हैं, जिसको हम सिलेंट्रेटा बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। अगर इसके डाइजेशन की बात करूँ तो इसमें माउथ तो प्रेजेंट होता है, बट इसमें एनस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तभी इनको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसका एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकता है, ओके, और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। एक्स्ट्रा सेलुलर होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाहर, यानी इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होना, और इंट्रा सेलुलर होता है सेल के अंदर डाइजेशन होना, ओके। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो फाइजेलिया, फाइजेलिया एक एग्जाम्पल है इसका, जिसको कॉमन नेम बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ बार एडमिशिया। पोर्टुगीज मैन ऑफ बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोर्टुगीज मैन के बार में जो आपकी यूज़ होती थी ना, किश्ती जहाज जैसा, उसकी तरह ये देखने को लगता है, ठीक है, इसलिए हम पोर्टुगीज मैन ऑफ बार इसे बोलते हैं। एडमिशिया, एडमिशिया बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा सी एनीमोन, जो सिम्बायोसिस भी करता है क्लोन फिश के साथ, कई और ऑर्गेनिज्म के साथ है। तो एडमिशिया, क्लोन फिश, सॉरी क्लोन फिश नहीं, सी एनीमोन। पेंटुला, पेंटुला पिछली बार क्वेश्चन आया था पेंटुला पर, तो पेंटुला सी पेन होता है, ओके। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया होता है आपका सी फैन। एंड मेनेंड्रिया, मेनेंड्री होता है ब्रेन कोरल, तो ब्रेन कोरल पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो मेनेंड्री होते हैं ब्रेन कोरल, ओके। फाइजिलिया, एडमिशिया, पेंटुला, गोर्गोनिया एंड मेंडेरिया, इनको याद रखना। अगला आ गया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज्म। प्लेटीहेल्मिन्थीज को फ्लैट बर्म भी बोलते हैं। राउंड बर्म किसको बोलते हैं आपको कमेंट करना है, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज को फ्लैट बर्म बोलते हैं, तो राउंड बर्म किसे कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करूँ तो असिलोमेट्स होते हैं, सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और यहाँ पर हमारा बायलेटरल सिमेट्री, यानी सिमेट्री जो होती है वो बायलेटरल होती है, यानी हम किसी एक प्लेन से ही किसी ऑर्गेनिज्म को काट सकते हैं अब, ओके। पोजेसिव द माउथ बट नॉट एनसम, इसमें भी ब्लाइंड सैक ही है, यानी माउथ तो है बट एनस नहीं है प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी। डाइजेस्टिव स्केलेटन एंड सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, कोई भी सिस्टम अभी तक नहीं बना है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यहाँ पर, ओनली अभी भी कौन से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी सॉफ्ट है, डोर्सोवेंट्रल फ्लैट है, और लीफ लाइक है, रिवन लाइक है, तभी इसको हम फ्लैट बर्म बोलते हैं। पोजेसिव द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोजेसिव द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके ओके ओके। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, ऊपर मैं शायद आपको बोला, आई थिंक मैंने टिश्यू लेवल बोला ना, इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम आर पैक्ड इनटू कैरेक्टरिस्टिक्स कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज पैरेन्काइमा। नर्वस सिस्टम इज द लैडर लाइक, इट कॉम्प्रोमाइज द ब्रेन एंड टू मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड, इसमें नर्वस सिस्टम बन चुका है, इसमें नर्व प्रेजेंट होती हैं। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ तो इसमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपने सुना होगा, जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी बायोसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल दोनों एक में प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और लाइफ साइकिल जो है वो लार्वा स्टेज में होती है, जिसमें आपको याद रखना है, आपको उसको लार्वा बताना है, कई बार क्वेश्चन लार्वा पर आ जाते हैं, तो आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज का लार्वा बताना है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के लार्वे को हम क्या बोलते हैं। बहुत ईजी है, आप बताओ, आई थिंक मुझे आपको पता होगा। अगर इसके मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो इससे दो एग्जाम्पल है, एक है टीनिया सोलियम, जिसको हम बोलते हैं टेप बर्म, और टेप बर्म का लार्वा, ठीक है, सिंपल लार्वा है, बताना आपको कौन सा लार्वा है, जिसमें वो है ना, पिग, पिग और मैन में लाइफ साइकिल चलती है, तो पिग में वो लार्वे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे में आ जाते हैं सरकेरिया, देखना कौन सा, देखना आपको कमेंट करना है। टेनिसोलियम का टेप बर्म बोलते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है फेसिकोला, सॉरी फेशियोला, और फेशियोला का जो कॉमन नेम है वो है लिवर फ्लूक, तो क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको याद रखना। फाइलम
एस्की हेलमिंथिस, और एस्की हेलमिंथिस को राउंड वर्म बोलते हैं, ठीक है। फ्लैट वर्म, प्लेटी हेलमिंथिस, राउंड वर्म, एस्की हेलमिंथिस। एस्की हेलमिंथिस इंक्लूडिंग सीडोसिलोमेट्स। तो यहाँ आपकी स्लोम बनना स्टार्ट हो गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पर सीडोस्लोम पाई जाती है, यानी ऐसी स्लोम जो मेम्ब्रेन जो मेसोडर्म होता है उसके पाउचेस से बनी हुई है, ठीक है। यानी मेसोडर्म टोटली लाइंड नहीं करी है, एक साइड से लाइंड करी है। देखो, सिलोम वो होती है बॉडी कैविटी जिसको बाहर या अंदर से मेसोडर्म कवर कर रही हो। आपकी प्लेटीहेलमिन्थेस में एक तरफ से तो मेसोडर्म कवर कर रही होती है, पर दूसरी तरफ से नहीं कर रही होती है, तभी इसको हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट्स हैं। और सीडोसिलोमेट हम एस्केलमेंथीज को बोलते हैं, इसको हम न्यूमेटोड भी बोलते हैं, ओके। तो एस्केलमेंथीज सीडोसिलोमेट होती है, और प्रेजेंस ऑफ कैविटी सीडोसील between the gut and body wall. Cavity is not lined by mesoderm epithelia. Escalementhes are trophoblastic, okay. Body wall consists of the firm resistance cuticle, epidermis are and muscle layer. Cuticle are molted during the growth and throughout the life. Cavity is present between the body wall and digestive tract. It is not lined by epithelia. Okay, there is called as pseudocele. ये मैंने आपको पहले ऊपर कहा है, ठीक है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेसोडर्म कवर नहीं कर रही है। सेक्सेस सेपरेटेड है। ऊपर मैंने प्लेटीहेलमिन्थेस में क्या बोला था, सेक्सेस क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, यानी दोनों एक में ही है, बट इधर क्या है, अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होती है, लाइफ साइकिल में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, देयर इज नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने एस्कैरिस देखा, एस्कैरिस मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। among us its various classes, class nematoda is the most important. Nematoda बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है स्केलमेंथीज की। नेमेटोड आर एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक एलोंगेटेड राउंड वर्म्स होते हैं। बॉडी कवर्ड विद क्यूटिकल, नो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई भी यहाँ पर ब्लड वाला काम नहीं है, ना ही रेस्पिरेशन है। एलिमेंट्री कैनाल इसकी कंप्लीट होती है, मस्कुलर फेरिंग्स होता है, एनस प्रेजेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट हो सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से ऐसे फाइलम है जहाँ से एनस बनना स्टार्ट हो गया है, तो एनस किस में बना, एस्केलेमेंथीस में बना है। एग्जाम्पल इसका एस्कैरिस है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, और एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स का कॉमन नेम आई थिंक एस्कैरिस ही है, देख लेना क्या है, आई थिंक राउंड देख लेना एस्कैरिस का कॉमन नेम क्या है, राउंड वर्म है कि क्या है। एंटीरोबाइलस पिनबोर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, विचूरिया वेनिक्रोफ्टी। विचूरिया वेनिक्रोफ्टी आपका एक डिजीज़ कोज करता है, बहुत डेडली डिजीज़ है, जिसको बोलते हैं एलिफेंटिसिस या फिलारसिस, वो विचूरिया वेनिक्रोफ्टी डिजीज़ करता है। तो ये एक एस्केलमेंथीज है। फिलारिया बोर्मबोल्स को बोलते, देखो नाम इसका उस डिजीज़ से है। और रेविटिलिसिस। एस्केलमेंथीज आर फॉर्मली नोन एज निमेंथिसिस। देखो एस्केलमेंथीज को पहले हम क्या बोलते थे, निमेंथिसिस बोलते थे, ठीक है। Platyhelminthes and Escherihelminthes together refer to as a helminthes, and their studies constitute the separate branch called as helminthology. Many helminthes act as parasites and live inside the host, unlike the external parasites such as lice and flea. Lice and fleas क्या होते हैं, कौन से फाइलम से आते हैं ये, तो आपको कमेंट करना है। They are the worm-like organisms and they lives and feeds upon the living host, receiving the nourishment and protection while they disrupting their host nutrition absorption, causing the weakness and diseases. Those that lives inside the digestive tract are called as intestinal parasites. They are lives in the humans and other animals. यहाँ पर आप देखो, ये जो मैं पेज आपको दिखा रहा हूँ, ये पाथ फाइंडर से मैंने लिए हुए हैं, और ये जो टेबल है बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये आपको पैरासिटोलॉजी को भी कवर करेगा और डाइवर्सिटी को तो कर ही रहा है। पैरासिटोलॉजी को क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिजीज़ देख लेंगे इन हेलमिंथेस की, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पीडीएफ होने वाला। आई थिंक ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शेयर करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिजीज़ की, तो पिन बर्म डिजीज़, इसको कोज करता है एंटीरोवायरस बर्मिकुलरस। जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो इंटेस्टाइन होती है, और डाइजेशन इसका कॉन्टैक्ट ये फूड है, ठीक है। दूसरी डिजीज़ है बिप बॉर्म डिजीज़, इसको कोज करता है ट्राइकोलेरिस और ऑर्गन इसका इंटेस्टाइन और ट्रांसमिशन फूड एंड वाटर ही है। राउंड बॉर्म डिजीज़, तो राउंड वर्म डिजीज को फ्लारा एस्कैरिस लुब्रिक्वाइड्स, और एस्कैरिस लुब्रिक्वाइड्स का टारगेट आप सभी को पता होगा इंटेस्टाइन होती है, ये तो सिंपल बात है, ठीक है, बच्चे बच्चे को पता है। एस्कैरिस कहाँ रहता है, मैन के इंटेस्टाइन में। दूसरी डिजीज है हुक बॉर्म डिजीज, जिसको इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेंटालिस कोज करता है, ठीक है। इसका अफेक्टेड एरिया इंटेस्टाइन, लंग और लिम्फ है। ट्राइको ट्राइकोनियसिस ट्राइकोनियसिस ट्राइकिनिया स्पाइरलिसिस इंटेस्टाइन, मसल एंड आई।
आई में भी ट्राइकियासिस होती है, जिसमें ट्राइकोनियोसिस हम बोलते हैं, पोर्क कंजप्शन की वजह से होता है, पिग खाने की वजह से होता है ये ट्राइकोनियोसिस। फिलासिस मैंने आपको पीछे बताया, विचुरिया बेनक्रॉफ्टी है, और ये मॉस्किटो के फैलने से होती है, यानी मॉस्किटो एक बैक्टर है, फैलाती तो ये है ना, विचुरिया बेनक्रॉफ्टी फैलाता है, बट ट्रांसमिशन इसको मॉस्किटो के थ्रू होता है। आई वर्म डिजीज लोया लोया पॉजिटिव एजेंट है, और ये ट्रांसमिशन होता है हॉर्स फ्लाई के थ्रू, ये डियर फ्लाई के थ्रू, लोया लोया, ये और ये एक एनिमल होस्ट होता है इसका, इंसेक्ट ही, हमारे में नहीं होती, इंसेक्ट की डिजीज है ये। बीफ टेप वर्म डिजीज, टीनिया सजिनाटा, देखो मैं टीनिया सोलियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीनिया सजिनाटा की बात कर रहा हूँ। ये बीफ कंजप्शन खाने से बचता है, कैटल में होती है, हमारी डिजीज नहीं है ये कैटल की डिजीज है। अगर मैं बात करूँ पोर्क टेपवर्म डिजीज, ये हमारी डिजीज है, टेनिया सोलियम, इंटेस्टाइन, पोर्क कंजप्शन और पिग से फैलती है ये, हमारे में भी होती है, पिग में भी होती है। एनिमल होस्ट, मैं बात करूँ इंटरस्टेशन फ्लूक डिजीज की, तो फैसियोला विस्की स्नेल से फैलता है ये, फैसिकोला सोसिस फिस्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है ये वाली, इंटेस्टाइन फ्लूक डिजीज है, कंसेप्ट होता है वाटर प्लांट्स खाने से, स्नेल में फैलती है, स्नेल में रहती है डिजीज ये वाली। ब्लड फ्लूक डिजीज, साइजिस्टोमा मैनासोनी, तो ये जो ब्लड फ्लूक डिजीज है ना, ये वाली डिजीज इस बार CSIR नेट में आई थी, हाई लेवल की है, बट मे भी आपको भी आ सकती है। साइजिस्टोमा मैनासोनी, ये ऑर्गन इफेक्ट करती है लीवर और लंग्स को, ट्रांसमिशन होता है वाटर कॉन्टैक्ट, और एनिमल होस्ट होता है इसका स्नेल, स्नेल से फैलती है ये, याद रखना, ठीक है। ब्लड फ्लूक डिजीज, डवार्फ टेपवर्म डिजीज, ये आपका हाइमेनिया नाना नाना से फैलती है, ठीक है। उसके बाद फाइलम एनिलिडम, फाइनम एनिलिडा, ट्रिपल प्लास्टिक, स्लोमेट्स, वाइल्टर सिमेट्रिकल और मेटामारिकस सेगमेंटेड, ठीक है। ट्रिपल यानी 3 जर्म लेयर होती हैं, स्लोम इधर से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन पूछा जाए कौन से ऐसे फाइलम है जहाँ से स्लोम बनना स्टार्ट हो गई है, ट्रू स्लोम, तो वो होती है एनिलिड्स से। सिमेट्री तो बायलेटरल स्टार्ट हो चुकी पीछे ही, और मेटामेरिक सेगमेंट होता है, बॉडी कैसे होती है, मेटामेरिज्म होते हैं, हर एक बॉडी में छोटे छोटे करते हैं सेगमेंट होते हैं। अर्थबॉम ईच सेगमेंट हैज सेपरेट स्लोम which act as a hydraulic skeleton. During to muscular contraction, the body wall forces against the each compartment wall. This allow to the separate region to contact the independently. Body is elongated, cylindrical and flattened. It divided into the segment by ring-like groups, the annuli. हर एक जो सेगमेंट उसको हम एनुलाई बोलते हैं अंदर से देखने पर, ओके। सेगमेंट बोन्स आर ट्रिपल प्लास्टिक दैट डेवलप्स 3 जर्म लेयर, the body cavity is true slope and is lined by mesodermal epithelia, okay। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा जा सकता है कि कहाँ से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो एनिलिड से। सेगमेंटेशन नेफ्रिडिया होती है जिसको हम बोलते हैं मेटानेफ्रिडिया, टिपिकली देयर इज ट्राइकोफोर लार्वा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एनिलिड्स का लार्वा कौन होता है, तो वो होता है ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा होता है एनिलिड्स का। एग्जाम्पल नीरीज, नीरीज एक आपका ओलिकिड्स पोलिकिड्स, ओके, ओलिगोकिड्स एंड पोलिकिड्स, तो एक पोलिकिड्स का एग्जांपल है, ठीक है। अर्थबॉम्ब हमारा एक ओलिगोकिड्स का एग्जांपल है। देखो एनालिड्स को डिवाइड किया गया है फर्दर कुछ सब क्लासेस में, जिसमें एक आते हैं आपको ओलिगोकिड्स, एक पोलिकिड्स और एक हिरोडिनिया। तो ओलिगोकिड्स में आते हैं अर्थबॉम्ब, पोलिकिड्स में आते हैं नीरिस, एंड हिरोडिनिया में तो हिरोडिनिया आती है, ठीक है। हिरोनिडेरिया होता है फाइलम, सॉरी क्लास, एंड हिरोडिनिया वो है, ठीक है। तो नीरिस पानी में रहने वाला है, फेरिटेमा अर्थवॉर्म को हम बोलते हैं, हिरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच होती है। फाइलम मोलस्क्स, मोलस्क्स इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। पूछा जा सकता है सबसे बड़ा फाइलम कौन है एनिमल किंगडम में, तो वो है आर्थ्रोपोडा। सेकंड नंबर पर कौन है, तो वो है मोलस्का, ओके। मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइला इंक्लूडिंग स्नेल, स्लग, ऑयस्टर्स, cuttlefish, octopus and many other families. Exhibit the organ system of organization, इसमें organ बन चुके हैं। Bilateral symmetry है, body is covered by calcareous cell and unsegmented with distinct head and muscle foot. Most mollusks have been rasping tongue called as radula. तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रेडुला कहाँ प्रेजेंट होता है, तो रेडुला एक फीडिंग ऑर्गन है जो मोलस्क में प्रेजेंट होता है। एक्सेप्ट दिस सिफेलोपोड ऑल द मोलस्क्स हैव बीन
और ओपन सर्कुलर सिस्टम, मोलस्क में जनरली सर्कुलर सिस्टम ही ओपन ही होता है, लाइक अनलाइक टू द एनालिड्स, एनालिड्स में क्लोज्ड होता है, इसमें ओपन होता है, बट सिफेलोपोडा को छोड़कर। कोई क्लास है ना स्पेलोपोडा। नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द नेफ्रिडिया, ठीक है। नेफ्रिडिया इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली डायोसिस होते हैं। मोनोसिस क्या होते हैं आपके, मोनोसिस वो होते हैं बाइसेक्सुअल, तो ये डायोसिस होती है, यानी अलग अलग होंगे इसमें मेल फीमेल, ओके। फर्टिलाइजेशन इज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फ्री स्विमिंग लार्वा कॉल्ड एज ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर ऊपर क्या बताया मैंने, ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर दोनों का लार्वा ट्रोकोफोर, चल चेक कर लेना इसका मोलस्का का लार्वा ट्रोकोफोर होता, ये एनालिड्स का, क्योंकि दोनों का सेम थोड़ी होगा, देख लेंगे, देख लेना इसको ट्रोकोफोर लार्वा को। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो पाइला, पाइला एप्पल स्नेल, तो क्वेश्चन आ सकता है कि साइंटिफिक नाम ऑफ एप्पल स्नेल, तो पाइला, ठीक है। पिंक टाटा, पिंक टाटा होता है पेरल ओस्टर, देखो आपने देखा होगा बहुत सारे रील्स आपने देखी होंगी, यूट्यूब पर आपने देखा होगा, एक एक ओस्टर होता है जिसमें से मोती निकलते हैं, उनको बीच से फाड़ते हैं ना, और बीच में से उनको समझ रहे में सेल टाइप होता है हार्ड जैसा, उसको हम फाड़ के उनसे पेरला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं पिंक टाटा, पिंक टाटा, और वो होते हैं आपके पेरल ओस्टर्स। असल में वो फेक होता है, ठीक है, वो मतलब इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के द्वारा वो इंड्यूस किए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंड्यूस किए होते हैं वो, ठीक है। फिश के स्केल्स के ऊपर जो फिश के स्केल होते हैं चमकीले वाले, उनको रब किया होता है, उनसे एक पेस्ट बनाया होता है जिसको बोलते हैं हम स्केल पेस्ट, और फिशेज उसको इंड्यूस किया जाता है ओस्टर के अंदर, फिर चमकीले बनता है, असल में वो एक ही बनता है वाइट कलर का ही, ठीक है। सैपिया, सैपिया आपका होता है कटल फिश, कटल फिश को हम सैपिया बोलते हैं। लोलिगो, लोलिगो, लोलिगो भी 2021 में आया था लोलिगो, तो लोलिगो हम बोलते हैं स्क्विड को। ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश, डेविल फिश तो आगे 2023 में आया था डेविल फिश, तो ये पीछे से, ठीक है। डेविल फिश होते हैं ऑक्टोपस। अपलाशिया, अपलाशिया होता है सी हेयर, ये भी आया था कभी ना कभी क्वेश्चन, मुझे याद है, सी हेयर, अपलाशिया। डेंटेलियम, डेंटेलियम होता है टस्क सेल, टस्क सेल को बोलते हैं हम डेंटेलियम। और काइटोप्लिटस होता है काइटोन, ठीक है। फाइलम अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा नाम ही जाहिर कर रहा है, इसमें चार होंगे, वो क्या चार होंगे, लाइक्स। Arthropod is the largest phylum of the Annelida. Exhibit the organ system of organization, bilateral symmetry, triploblastic segment and coelomate animals, metameric segmentation. सॉरी ऊपर मैंने क्या बोला था, चार, नहीं 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 नहीं, 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, 3 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है। प्रोथोरक्स, मेजोथोरक्स और मेटाथोरक्स, 3 पेयर लेग्स यानी 6 लेग होंगे, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्रिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेशन एंड coelomates एनिमल्स। Metameric segmentation has been annelids but segment not separated from each other by septum. All arthropods have an exoskeleton, मतलब बाहर का एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं काइटिनस क्यूटिकल, क्यूटिकल सेट periodically to alert to the growth. The process of the casting of skin integument known as ecdysis या molting. अब जो बाहर वाला स्केलेटन को वो सेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ecdysis या molting. Body is divisible into head, thorax and abdomen, divisible into the cephalothorax and abdomen. There is jointed appendages, appendages इसके jointed होते हैं तभी इसको हम अर्थ्रोपोडा बोलते हैं, अर्थ्रोज होता है joints and पोडा होता है appendages। Arthropods have an open circulatory system, body cavity known as hemocoel. इसमें जो बॉडी कैविटी इसको सूडोसीलम बोलते हैं, ना ही सिलोमेट्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं हीमोसील, हीमोसील जिसमें ब्लड फिल होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी टेक प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, गिल्स इन द क्रस्टेशन, क्रस्टेशन में गिल्स होते हैं, ट्रैकी होता है इंसेक्ट में, और बुक लंग्स होते हैं आर्कनिडा में। एक्सक्रेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द ग्रीन ग्लैंड, और एक्सक्रेशन द ग्रीन ग्लैंड से एक्वाटिक फॉर्म वालों में, और जो टेरेस्ट्रियल है उसमें मालफिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेक्सेस यूजुअली सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ओविपेरस होते हैं, ओवोविविपेरस होते हैं, ओवोपेरस होते हैं एग लेइंग एनिमल, ओवोविविपेरस होते हैं एग लेइंग नहीं करेंगे, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी और डेवलपमेंट भी इंटरनल होगी, बट प्लेसेंटा नहीं बनेगा, जो एग होगा वही नर्समेंट प्रोवाइड करेगा, बट इंटरनल। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, मे बी इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल इसका एपिस है, एपिस तो पता है आपको, एपिस की स्पीसीज आपको पता होगी, एपिस डोर्साटा, एपिस मालिफारा, एपिस इंडिका, ठीक है। तो एपिस फ्लोरे हो गया, एपिस हनी भी बोलते हैं, बोम्बेक्स मोरी कॉमन होता है, सिल्क बॉर्म इसको हम बोलते हैं, बोम्बेक्स मोरी ही नहीं है, बोम्बेक्स और स्पीसीज भी हैं, और बाकी
मूगा सिल्कवर्म भी है, ठीक है। इनके नाम याद रखना, साइंटिफिक नाम मूगा वगैरह के। मूगा हो गया, एरी हो गया, या तो आपका वो हो गया टस्सर हो गया, उनके नाम कर लेना याद, ठीक है। लेसिफर लाका, लेसिफर लाका, ये टेकार्डिया लाका, ये होते हैं लैक इंसेक्ट, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल और कर लेना काफ़ी, ये भी तो इजी वाले बताए ना उन्होंने, टफ वाले भी कर लेना। फाइलम एकाइनोडर्मेटा, एक्सक्लूसिवली मेराइन बेंथोइक, यानी ज़मीन के नीचे होते हैं, ज़मीन के नीचे नहीं होते, समुद्र में ज़मीन में होते हैं, समुद्र के अंदर ज़मीन में होते हैं ये, बॉटम होते हैं, ठीक है। स्पाइनी स्किल्ड होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, ट्रिपोप्लास्टिक होते हैं, स्लोमेट्स होते हैं। अडल्ट एकाइनोडेट्स आर रेडियल सिमेट्रिकल, ये लाइन दैट्स द इम्पोर्टेंट लाइन, और यहाँ बच्चे मात खा जाते हैं। आपने सुना होगा सारे के सारे फाइलम से, हमने किस फाइलम से कहा था कि बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं? आई थिंक हमने बोला था एनिलीड्स से, जिससे पीछे बोला था, एक बार चेक कर ही लेते हैं। हाँ प्लेटी हेलमिंथीस ना, और इसमें आपके रेडियल था ना, हाँ। तो प्लेटी हेलमिंथीस से आपकी बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है और एंड तक बायलेटरल सिमेट्री ही रहती है। बट इन केस ऑफ अकाइनोडर्म थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। इधर अडल्ट में तो अकाइनोडर्मेट रेडियल सिमेट्री का करता है, लार्वा में बायलेटर होता है, ठीक है। तो याद रखना बायलेटर सिमेट्री प्लेटी हेलमिंथीस से स्टार्ट हो रही है और वर्टेब्रेट तक रह रही है। बट लार्वा में तो अकाउंटेंट में बायलेटरल होते हैं, बट जब अडल्ट बन जाते हैं तो वह रेडियल हो जाते हैं, ठीक है। लैक द हेड डू नॉट शो सेगमेंटेशन, इसमें सिर ही नहीं होता, अकाउंटडर्मेट्स में सिर ही नहीं होता, यह याद रखना, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ होता है पर, ओके, और बेंट्रा साइड में होता है, और एनएस तो डोर्सल साइड में होता है, ठीक है। स्टार्ट फेस देखिए, अडेक्सल अबेक्सल पोजीशन, तो माउथ होगा वेंट्रली होगा और डोर्सल में एनस होगा, ऊपर जैसे एनस होगा, नीचे जैसे माउथ होगा। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स इज प्रेजेंस ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम, जिसको एबुलैक्रल सिस्टम बोलते हैं हम। 2 feet आर द कॉन्ट्रक्टाइल अपेंडेज ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम, सर्व्स फॉर द लोकोमोशन, फूड कैप्चर, रेस्पिरेशन, अटैचमेंट ऑफ द बॉडी टू द सबस्ट्रेटम। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर स्किन, गिल्स एंड पेपुले, स्टारफिश। पेरिस्टोमाई गिल्स होते हैं, और जेनेटल ब्रूस्टे होते हैं ब्रेस्टल स्टार में, और क्लोका रेस्पिरेटरी सिस्ट होते हैं होलोथ्रिन में। परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सम, sexes are separated, fertilization is usually external, and development is indirect and free swimming larva. Phylum Echinoderma is divided into 2 phylum, देखो इसके लार्वे पढ़ लेना। एक लार्वा बता देता हूँ, सी अर्चिन का लार्वा, इसको बोलते हैं पेंटुला, पेंटुला लार्वा, बाकी लार्वे पढ़ लेना इसके, ठीक है। फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा में आपके सब फाइलम आते हैं 2-3। फाइलम एकाइनोडर्मेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइला, Palmatozoa and Eleothrozoa. Subphylum Palmatozoa have a single living class, Cranidae, Cranidae, represented by the sea lilies और feather star like Anantodon. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है feather star का साइंटिफिक नाम का है, तो इसका साइंटिफिक नेम है आपका Anantodon, ओके, Rhizocrinus etc. Subphylum Subphylum Eleutherodon has been 4 living classes is Astridae. Astridae हम बोलते हैं एस्ट्रस यानी सी स्टार को, ओके। ओफ्यूरिडे हम बोलते हैं ओफ्यूथोरैक्स को, एकोनिडे हम बोलते हैं सी अर्चिन को, और होलोथ्रिडे हम बोलते हैं सी कुकुम्बर को, ठीक है। अब है फाइलम हेमिकोडाटा। द नेम हेमिकोडाटा मीन्स हाफ कोडेट एंड हेमिकोडेट शेयर सम बट नॉट ऑल द टिपिकल कोडेट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो हेमिकोडेट आपका कनेक्टिव लिंक है कोडेट और नॉन कोडेट में। However, hemichordate are not classified as true chordate, although they are quite closely related to some DNA-based studies of evolution suggest that hemichordate are actually closer to the echinoderms than to the true chordate. These supported by the fact that larvae of the least some hemichordate look like much of those of echinoderms. Such hemichordata was earlier considered to a subphylum under the phylum Chordata, but now it is placed in separate phyla under the non-Chordata. देखो पहले क्या किया था, हेमिकोडेटा को कोडेटा के अंदर रख दिया था, बट बाद में चला कि ये अकानोडेर्मा से ज़्यादा मैच हो रहा है, जिसको निकाल के हमने अलग ही फाइला बना दिया, ठीक है, जिसको बोल दिया हमने हेमिकोडेटा। और हेमिकोडेटा को हम नॉन कोडेट बोलते हैं, याद रखना, पहले हम इसको कोडेट बोलते थे, अब हम इसको नॉन कोडेट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जब अभी हमारा कोडेट स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी नॉन कोडेट ही है।
इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें देखते हैं तो एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, वर्म लाइक एनिमल होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड कंपोज ऑफ द एंटीरियर प्रोबोसिस एंड कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक, नोटोकॉड प्रेजेंट होती है विच इज होलो एंड एंडोडर्मल इन द ओरिजिन, notochord occur only to the anterior end of the body. It is called as buccal diverticulum. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सेस आर सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जांपल इसका वेलन ग्लोसस। तो वेलन ग्लोसस आपका क्या है, हेमिकोडेट है, हेमिकोडेट यानी एक नॉन कोडेट है जिसको टंग बॉर्म बोलते हैं। तो टंग बॉर्म किसे बोलते हैं, वेलन ग्लोसस को याद रखना। टाइकोडिया एंड सक्लोग्लोसस। फाइलम कोडेटा। अब फाइलम कोडेट्स आर bilateral symmetrical, triploblastic, coeloms, organ system of organization. They are fundamental characteristics by presence of the notochord. अब कोडेट बोला क्यों है, क्योंकि इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। ये डोर्सल होलो नर्व कोड एंड पेयर फेरेंजर गिल स्लिट्स होते हैं। डोर्सल होलो नर्व कोड इज एक्टोडर्मल इन द ओरिजिन, सर्व्स फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द कोर्डेंटन इन द बॉडी कैविटीज। In the vertebrates, the anterior part of the nerve cord is specialized to form the brain and posterior part for spinal cord. Anterior part क्या बना रहा है, ब्रेन बना रहा है, और posterior part क्या बना रहा है, स्पाइनल कोड बना रहा है। अब जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट विनीथ द नर्व कोड, नर्व कोड के जस्ट विनीथ नोटोकोड प्रेजेंट होती है। Okay, and mesoderm in their origin, it may be passed into some chordate, in other it is replaced due to embryonic development by the vertebral column and formed into the nerve cord। अब कईयों में नोटोकोड प्रेजेंट रहती है और कईयों में जो नोटोकोड है वो हमारी टूट जाती है, रिप्लेस हो जाती है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। Pharyngeal gill slit serves as primary for the passage of the water from pharynx to the outside. Digestive tube of the chordates extend from mouth to the anus. The region just posterior to the mouth is pharynx. All are the chordates embryo, a series of pouches separated by the grooves from along the side of the pharynx. In most chordate, these grooves known as pharyngeal cleft develop into slit that open to the outside by the body. These pharyngeal slits allow to the water enter into the mouth to exit the body without passing through the entire digestive tract. In the vertebrates, with the exception of the vertebrates with the limbs, the tetrapod को छोड़कर these slits and the structure that support them, they have been modified for the gas exchange, are known as gill slits. In tetrapods, the pharyngeal glyph do not develop into slits. Instead, they play important role to development of the part of the ear and other structures of the head and neck. A post-anal tail is present to the embryonic condition that extend beyond into anus. It is reduced or absent in some adult chordate, यानी हमारी बात की जा रही है। मैमल्स में ये क्या जाता है, रिड्यूस हो जाती है। मैमल्स में स्पेशली ह्यूमंस की बात करूँ मैं तो ओके। There are some 42,500 species of chordate, a phylum that includes the bird, reptiles, amphibians, fishes, and mammals. Phylum Chordata is divided into three subphyla: Urochordata and Tunicata, Cephalochordata and Acrina, and Vertebrata. The first two subphylum are considered as primitive and often referred to as Protochordata, यानी non-chordata. All of them are the marine, जैसे the notochord. अब यहाँ पे देखो, कोडेट को हमने डिवाइड किया हुआ है यूरोकोडेटा में एंड सिफेलोकोडेटा में और वर्टेब्रेटा में, तीन में किया है, यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट एंड वर्टेब्रेट। अब द फर्स्ट टू फाइला यानी